स्वागत है दोस्तों आप सभी का पीटीआर एकेडमी में। और मैं हूँ रचा। देखिए हिस्ट्री में आज जो हमें देखना है वो क्या देखना है, मैकडोनाल्ड अवार्ड देखना है। क्या देखना है? मैकडोनाल्ड अवार्ड देखना है। और सांप्रदायिक क्या है, पंचाट। ये कब हुआ था? अगस्त में हुआ था 1932 में। देखिए क्या है, हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन तक देख लिया था। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या है, भारतीयों में फूट डालो के उद्देश्य से क्या है, सांप्रदायिक पंचाट घोषित कर दिया। मतलब देखिए जो मैकडोनाल्ड अवार्ड था उसे हम देखेंगे। इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स की हमेशा से नीति रही है फूट डालो और राज्य करो। उसी में उन्होंने क्या है, एक पंचाट घोषित किया था जिसकी हम निम्न बातें देखेंगे कि क्या थी। तो प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की संख्या जो है वो क्या है, दुगनी की जाएगी। इसमें कई वर्गों को विशेष आरक्षण दिया जाएगा, जैसे दलित, मुसलमान, अति पिछड़े, भारतीय, ईसाई, यूरोपीय और भारतीय यूरोपीय, व्यापारी, जमींदार, मजदूर तथा विश्वविद्यालय। ये सभी थे जिन्हें क्या है, विशेष आरक्षण दिए जाने की बात किसने, सरकार ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। और इन सभी वर्गों को क्या है, पृथक निर्वाचक का क्या दिया गया था, अधिकार दिया गया था। पृथक निर्वाचक मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद हम देखेंगे गांधी अवार्ड से गांधी को निराशा एवं अनशन। क्या हुआ कि इस अवार्ड को क्या है मिलना था, ऐसी बात की थी गवर्नमेंट ने। तो गांधी जी हरिजनों को क्या है, पृथक दर्जा देने से क्या है, दुखी हुए। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या है, यरवदा जेल में आमरण अनशन क्या है, प्रारंभ हो गया। मतलब कि उन्होंने क्या है, जो गांधी जी का मानना था, इससे हरिजन जो समस्या है और गंभीर होगी, स्वर्ण जातियों का शोषण को और क्या है, बढ़ावा मिल जाएगा। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर हरिजनों को कुछ और चीज़ें दे दी गई तो इससे सिर्फ क्या होगा, उनका शोषण ही होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा उन्हें। क्योंकि अगर दर्जा ही देना है तो उनके सामाजिक स्टेटस में, उनका जो लेवल है आपको उसमें बढ़ावा करना चाहिए, उनको आर्थिक तरीके से मजबूत करना चाहिए, बल्कि और कोई चीज़ें देकर क्या है, उन्हें स्ट्रांग नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने क्या है, गांधी जी ने अनशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पूना समझौता है, सितंबर 1932 में हुआ था। इसमें क्या था, गांधी जी के अनशन से क्या है, नेताओं में क्या है, चिंता होने लगी कि अब क्या होगा, प्रॉब्लम। गांधी जी का जो जीवन था वो बचाने के लिए अंबेडकर पर क्या है, दबाव पड़ा और दोनों में क्या हुआ, समझौता हुआ। ये जिसे क्या है, पूना समझौता कहा जाता है। यानी जो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जो समझौता हुए उसे किस नाम से जाना जाता है, पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। समझौते पर क्या है, दोनों के अलावा मालवीय जी ने भी क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इसमें क्या कहा गया था, इसमें हरिजनों को पृथक दर्जा समाप्त कर दिया गया था और जिसमें कुछ नए उपबंध किए गए थे जो निम्न प्रकार के हैं। मतलब उन्होंने जो विशेष दर्जा देने की बात की गई थी उसे क्या है, हटा करके कुछ नया क्या है, चीज़ें लाई गई थी, कुछ नए उसके आइडियाज़ थे, वो देखते हैं। जैसे प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में दलितों को क्या है, 71 सुरक्षित स्थानों को बढ़ाकर क्या है, 148 कर दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में संयुक्त निर्वाचन के तहत क्या, उन्हें 18 सीटें दी गई। इसके बाद और क्या किया गया, हरिजनों को क्या है, हिंदू समुदाय से क्या है, अलग नहीं माना जाएगा। मतलब इसमें यह भी कहा गया कि जो हरिजन समाज है उसके साथ क्या है, हमारे समाज में भेदभाव की जाएगी तो उसे क्या है, हिंदू समुदाय से अलग नहीं माना जाएगा। वो भी क्या होगा, हिंदू समुदाय की तरह ही होगा, उसमें भी क्या होगी, कोई छुआछूत नहीं होगी। उसके बाद सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ने के बीच की राजनीति, यानी 1934 से 1942 तक की राजनीति देखते हैं। तो 1937 में क्या था, चुनाव एवं कांग्रेस के क्या है, 28 माह का हम शासन देखते हैं। तो चुनाव की विभिन्न पार्टियां देखते हैं। उसके बाद मतों की स्थिति देखेंगे, फिर सरकार जो थी वो कुल 11 प्रांतों में बंधी है वो देखेंगे, फिर उसका कार्यकाल देखेंगे। देखिए सरकार में क्या थी, प्रांतीय कांग्रेस थी। प्रांतीय कांग्रेस में 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत था और 3 प्रांत में क्या थी, मिलीजुली सरकार थी। और 3 में जो थी वो क्या थी, बंगाल कृषक प्रजा पार्टी थी, पंजाब यूपी पार्टी थी और NWF थी। ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद हरिपुरा कांग्रेस देखते हैं। हरिपुरा कांग्रेस में क्या था, हरिपुरा कांग्रेस कब हुई थी, 1938 में। हरिपुरा में क्या है, सुभाष चंद्र बोस क्या है, कांग्रेस के क्या है, अध्यक्ष चुने गए थे।
और बोस इन दोनों क्या है समाजवादी रुझान के क्या थे व्यक्ति थे। यानी उस समय जो सुभाष चंद्र बोस थे वो किस रुझान के व्यक्ति थे, समाजवादी रुझान के क्या थे व्यक्ति थे। उन्होंने क्या है एक नियोजन समिति का भी गठन किया था जिसका जो अध्यक्ष था वो किसे बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और कांग्रेस पार्टी में क्या है इन दिनों जो था उनका क्या था काफ़ी महत्व था और इसी कारण भविष्य में आयोजना के माध्यम से विकास पर क्या है बल दिया गया। यानी ये मॉडल बनाया गया था कि फ्यूचर में सामाजिक रुझान तो ठीक है लेकिन क्या है विकास करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर विकास नहीं होगा तो चीज़ें जो हैं वो आगे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद त्रिपुरी कांग्रेस संकट देखते हैं जो कि है 1939 का। इसमें सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे और पट्टाभी सीतारामैया को देखेंगे। तो इसमें देखिए त्रिपुरी में क्या है सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक बार पुनः क्या है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन वो गांधी जी के क्या है समर्थित उम्मीदवार रमैया से क्या है बहुत कम वोटों के अंतर से, जैसे 1580 और 1580 में क्या है 1377 से क्या है जीते थे। इस दौरान गांधी जी तथा क्या है सुभाष चंद्र बोस के बीच क्या है वैचारिक मतभेद चल रहा था। तो गांधी जी ने सीतारामैया की हार को क्या है उनसे ज़्यादा खुद की हार बतलाई और सुभाष चंद्र बोस का कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी क्या है मतभेद था। मतलब उन्होंने क्या किया, देखिए जीते तो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के क्या थे वैचारिक मतभेद थे। वैचारिक मतभेद कैसे, यानी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो क्या थे हर कीमत पर क्या पाना चाहते थे, आज़ादी पाना चाहते थे। उनका मोटिव जो था सिर्फ वो आज़ादी पाना था, वो ये नहीं चाहते थे कि वो आज़ादी जो है उन्हें वो चाहते थे कि किसी भी कीमतों पर मिले। लेकिन जो गांधी जी थे उनका सिर्फ मानना था कि हमें अहिंसा के बल पर वो मिले। और उन्हीं के तरह क्या है गांधी जी की तरह काफ़ी सारे और भी नेता थे जो ये सोचते थे। इस कारण क्या था काफ़ी और नेताओं से भी क्या था उनका मतभेद था। इसी कारण शंका बढ़ता देख उन्होंने अध्यक्ष पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया या कह दीजिए आप त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष बने और तथा उन्होंने क्या है फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की स्थापना की। यानी सुभाष चंद्र बोस ने क्या है अध्यक्ष पद से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। और फिर उन्होंने बाद में कांग्रेस से भी वो एक तरीके से इस्तीफा दे देते हैं और फिर वो किसकी स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या है स्थापना करते हैं। इतने टाइम तक क्या है द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हो गया था, प्रारंभ हो गया था। सितंबर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर क्या है आक्रमण के साथ, यानी जर्मनी ने किस पर, पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध क्या है प्रारंभ हो गया। यानी सितंबर 1939 में क्या है जर्मनी ने पोलैंड पर क्या किया था, आक्रमण किया था और इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध क्या है प्रारंभ हो गया था। ब्रिटेन पर भी क्या है बमबारी होने लगी थी। अतः 3 दिसंबर को क्या है ब्रिटेन ने भी युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी। यानी हमारे लिए ब्रिटेन का देखना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इधर क्या है भारत के वायसराय कौन थे भारत के वायसराय, लिन लिथगो ने क्या है कांग्रेस पार्टी तथा केंद्रीय विधायिका से बिना विचार विमर्श किए भारत में भी युद्ध में शामिल होने की क्या कर दी, घोषणा कर दी। मतलब जब ब्रिटेन से क्या है जर्मनी का युद्ध छिड़ गया तो उसमें क्या है जो भारत में जो इधर ब्रिटेन के वायसराय थे लिन लिथगो, इन्होंने क्या कह दिया, ना तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी से विचार विमर्श किया ना ही केंद्रीय विधायिका से, इन्होंने डायरेक्टली ये घोषणा कर दी कि क्या होगा युद्ध में भारत भी क्या होगा शामिल होगा। और भारत के युद्ध में शामिल किए जाने की घटना से क्या है जो किसी भी नेताओं को ये पसंद नहीं था कि भारत भी क्या हो इसमें शामिल हो। अतः वायसराय से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया और लेकिन वायसराय ने कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। युद्ध में ब्रिटेन के प्रति क्या है सहानुभूति रखने के बावजूद भी क्या है 22 दिसंबर 1939 को एक साथ क्या है सभी प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। यानी ब्रिटेन के साथ कांग्रेस की सहानुभूति थी लेकिन फिर भी उसने क्या है
एक साथ सभी प्रांतों में जितनी भी जहाँ भी कांग्रेस थी उसने 22 दिसंबर 1939 को क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। इसी दिन को क्या है, जिन्ना ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि जिन्ना ने किस डे को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, तो वो 22 दिसंबर 1939 था। उसके बाद 8 अगस्त 1940 को, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है और लिन-लिथगो के प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव, लिन-लिथगो प्रस्ताव, कोई भी चीजें पूछे तो उसमें इसमें क्या है, राजनीतिक गतिरोध में क्या है, स्थिति आ गई थी और भारत में असहयोग प्राप्त करने के लिए क्या है, सरकार की तरफ से क्या है, ये प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव में क्या है, पहली बार संविधान सभा के निर्माण का क्या दिया गया था, सुझाव दिया गया था। बस यही था अगस्त प्रस्ताव में कि इसमें क्या है, पहली बार संविधान सभा के निर्माण का क्या दिया गया था, सुझाव दिया गया था। उसके बाद गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह देखते हैं। ये कब हुआ था, अक्टूबर 1940 से दिसंबर 1941 तक। क्या था, इस समय जो थी वो कांग्रेस क्या है, एक तरफ वो करना चाहती थी कि युद्ध मोर्चे पर क्या है, ब्रिटेन जो थे वो कमज़ोर ना पड़े। यानी कांग्रेस जो थी वो ये चाहती थी कि जो युद्ध मोर्चा है उसमें जो वो है ब्रिटेन है वो क्या है, कमज़ोर ना पड़े। और दूसरी तरफ सरकार के प्रस्तावों से वो क्या थी, नाराज थी। अतः कुछ विरोध भी करना भी क्या था, आवश्यक था। लेकिन जो दोनों चीज़ें थी वो नहीं चाहती थी। मतलब जो कांग्रेस थी वो ये भी नहीं चाहती थी कि ब्रिटेन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में हार जाए, और दूसरा ये भी थी कि वो सरकार के कुछ ऐसे प्रस्ताव थे जिनसे क्या थी, वो नाराज थी, तो उसका विरोध करना चाहती थी। इसी पृष्ठभूमि पर क्या है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कर दिया। मतलब उन्होंने क्या है, खुद से सत्याग्रह कर दिया। जिसे विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे तथा नेहरू जो थे दूसरे, और ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे सत्याग्रही थे। बाद में क्या है, 1941 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बारदोली में क्या है, इसे वापस ले लिया था। यानी जो गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसे क्या है, बारदोली में क्या है, वापस ले लिया गया। अब जो हम देखेंगे वो क्रिप्स मिशन देखेंगे, मार्च 1942। ठीक है, तो क्या है, अब क्रिप्स मिशन क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, मित्र राष्ट्रों की स्थिति जो थी वो क्या है, खराब हो रही थी। और पर्ल हार्बर पर क्या है, जापानी आक्रमण के बाद अमेरिका को भी युद्ध में प्रत्यक्ष कूदना पड़ा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे उन्होंने क्या है, ब्रिटिश डीएम चर्चिल पर क्या है, दबाव डाला। यानी क्या थे, अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे तो ब्रिटिश जो पीएम थे चर्चिल, उन पर क्या है, दबाव डाला और उन्होंने ये कहा कि क्या है, भारतीय नेताओं से बात करो और उनका सहयोग लो। इसी पृष्ठभूमि में क्या है, क्रिप्स मिशन लाया गया था। मतलब ये जो आंदोलन चल रहे थे तो वहाँ के जो पीएम थे उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या है, उसके ब्रिटेन के पीएम पर ये दबाव डाला, जिसके लिए क्या है, अब क्रिप्स प्रस्ताव जो था उसकी कुछ मुख्य बातें हैं। उसी में क्या है, उसी के साथ जो था वो इतना कुछ वो नहीं है। उसी के बाद जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे। यह 8 अगस्त 1942 को लाया गया था और कब तक चलता है, 8 अगस्त 1945 तक। इसके हम कारण देखेंगे कि कारण क्या थे, पृष्ठभूमि, विरोध और विशेषता देखेंगे। देखिए जो अगस्त प्रस्ताव था वो क्या है, 1940 में लाया गया था। क्रिप्स मिशन 1942 में लाया गया था। और IWW जनित संकट में आर्थिक देखेंगे और सामरिक सुरक्षा देखें। फिर इसकी विशेषता देखेंगे। विशेषता में स्वतः स्फूर्त आंदोलन, भूमिगत कार्यवाही, समानांतर सरकारें बनी, पूर्ण अहिंसा का आंदोलन था, पूर्ण अहिंसक आंदोलन नहीं रहा, और मजदूरों ने भाग नहीं लिया। मतलब मजदूरों ने भाग नहीं लिया, साम्यवादी दल के सहयोग ना करने के कारण क्या है, मजदूरों ने इसमें भाग नहीं लिया। और क्या है, सत्ता परिवर्तन की ओर और आज़ादी में बंटवारा की ओर क्या है, सत्ता परिवर्तन की ओर जो चीज़ें थी उसमें क्या है, जैसे कौन सी वेवेल योजना लाई गई। वेवेल योजना 1945 में लाई गई। शिमला सम्मेलन जून जुलाई 1945 में हुआ। इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज का गठन 1941 से 45, जिसे INA भी कहा जाता है। फिर रॉयल नौसेना का विद्रोह फैब 1946 में हुआ। उसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन जो 1946 में, और संविधान निर्माण के लिए
ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, इटली के घोषणा तथा माउंटबेटन का नया वाइसराय बनाए जाना। इटली के घोषणा देखेंगे कि उसने क्या किया, और माउंटबेटन का नया वाइसराय बनाए जाना, यानी जो नया वाइसराय था उसे देखेंगे। हाल ही में ब्रिटेन में क्या है, चुनाव हुए जिसमें क्या है, लेबर पार्टी जो थी वो क्या है, सत्ता में आती है। कहाँ, ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो थी वो सत्ता में आती है और वो भारत को क्या है, जल्दी आज़ादी देने के पक्ष में थी। मतलब ये जो लेबर पार्टी थी वो ये चाहती थी कि भारत को क्या है, जल्द से जल्द आज़ाद कर दिया जाए। अतः 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा कर दी कि जून 1948 से पहले ब्रिटेन भारत छोड़ देगा तथा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें उन्होंने ये डायरेक्टली कह दिया था कि क्या है, जो ब्रिटेन है वो 1948 तक क्या है, भारत छोड़ देगा। और उसके बाद देखिए माउंटबेटन का भारत में आगमन देखेंगे, 1947 में आते हैं। जो माउंटबेटन थे वो नए वायसराय के रूप में क्या है, भारत आए और इन्होंने योजना प्रस्तुत की जिसे क्या है, माउंटबेटन योजना या लुईस योजना या डिकी बर्ड प्लान क्या है कहा जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्तें थी वो हम देखेंगे। इसमें यह था कि भारत पाकिस्तान जो दो राज्यों या देशों का क्या होगा, बंटवारा होगा। दोनों की सीमा के लिए आयोग, रेड क्लिफ आयोग बनाया जाएगा। असम में जनमत सर्वेक्षण कराया जाएगा तथा सिंध विधानसभा में वोट डाले जाएंगे। और पंजाब एवं बंगाल की विधानसभाएं भारत पाकिस्तान में शामिल होने के लिए क्या करेंगी, वोटिंग करेंगी। और देसी रियासतें या तो भारत में या पाकिस्तान में शामिल होंगी, जो नहीं होंगी उनका संबंध ब्रिटेन से पूर्व जैसे रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ें उसमें कुछ कही गई थी। उसके बाद विभाजन के लिए कांग्रेस की स्वीकृति 14 जून 1947 को क्या है, दिल्ली में AICC की क्या हुई, बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। इसमें क्या है, विभाजन को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। इनमें क्या है, गोविंद वल्लभ पंत जो थे उन्होंने क्या है, विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और सबसे पहले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या है, इसका समर्थन किया। और फिर पटेल और नेहरू ने भी किया। गांधी जी ने क्या है, पूर्ण समर्थन किया। कांग्रेस के कई नेताओं ने क्या है, लेकिन इसका विरोध किया था और कुल 61 सदस्य जो थे इसके खिलाफ में थे, जबकि पक्ष में मात्र कितने वोट मिले थे, 157 वोट मिले थे। उसके बाद मुस्लिम लीग की बैठक में उसके 400 सदस्यों में से मात्र 10 लोगों ने क्या है, विभाजन का क्या है, विरोध किया था। मतलब जो मुस्लिम लीग की बैठक हुई थी तो उसमें जो 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या है, विभाजन का विरोध किया था। उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम देखेंगे 1947। उसमें क्या है, देखिए माउंटबेटन योजना के आधार पर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान क्या है, दो देश बनाने की क्या की गई, घोषणा की गई। यानी जो माउंटबेटन योजना थी उसमें ये चीज़ कही गई कि 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या है, भारत में स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान दो देश बनाए जाने की क्या की गई, घोषणा की गई। और 15 अगस्त 1947 के अधिनियम से क्या है, प्रभावित होकर ही विश्व में भारत तथा पाकिस्तान दो नए राष्ट्रों का क्या हुआ, जन्म हुआ। और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में क्या है, स्वतंत्रता की बेला में नेहरू ने क्या चमत्कारिक भाषण दिया। और यह भाषण जो था वर्षों पहले हमने नियति से वादा किया था। अब समय आ गया है कि अर्धरात्रि को जब सारी दुनिया सो रही है, भारत में जीवन तथा स्वतंत्रता का नया सवेरा होगा। तो ये चीज़ उन्होंने क्या है, कही थी अपने उसमें। तो आज के इसमें वीडियो में इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।